हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल हम लोग कहां पर यूज करते हैं, क्यों हम अंडरग्राउंड केबल का यूज करते हैं और किस तरह से हम अपनी अंडरग्राउंड केबल को यूज करते हैं सॉरी, किस किस फैक्टर का ध्यान हम लोगों को रखना होता है वो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो अंडरग्राउंड केबल के जो कुछ मेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पहला जो पॉइंट है वो हम लोगों ने लिखा है यूज टू ट्रांसफर पावर, यानी कि जो हम अपनी अंडरग्राउंड केबल को यूज करते हैं तो जैसे हम अपना ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन पावर ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, उसी तरीके से अंडरग्राउंड केबल को भी किसके लिए यूज किया जाता है, पावर को ट्रांसफर करने के लिए ही हम इसका यूज करते हैं। तो हमने क्या लिखा, यूज टू ट्रांसफर पावर, अपनी इलेक्ट्रिकल पावर जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अंडरग्राउंड केबल का यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, कंडक्टर इज आइसोलेटेड अनलाइक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। कंडक्टर इज आइसोलेटेड अनलाइक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। अंडरग्राउंड केबल के अंदर हमारा क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने देखा था जो हमारी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन थी उसके ऊपर किसी भी तरीके का इंसुलेशन नहीं था, वो एयर के किस में थी, डायरेक्ट कांटेक्ट में थी। तो हमारा जो कंडक्टर है वो किसके कांटेक्ट में रहता है, एयर के कांटेक्ट में। लेकिन अंडरग्राउंड केबल के केस में हमारा ऐसा नहीं होता है। अंडरग्राउंड केबल के ऊपर हम काफी लेयर लगाते हैं और जो हमारी कंडक्टर के ऊपर लेयर लगती है उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेशन। इंसुलेशन हम लोग क्यों लगाते हैं, क्या यूज इंसुलेशन का होता है, वो भी हम आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, जो हमारा कंडक्टर है वो आइसोलेटेड नहीं होता है, किसकी तरह, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की तरह। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारा कंडक्टर है वो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, और वहीं हमारा अंडरग्राउंड केबल के केस में जो क्या है, हमारे उस पे ऊपर हम लोगों ने क्या की हुई है, बहुत सारी लेयर लगाई हुई है, उसमें से एक लेयर हमारी किसकी है, इंसुलेशन की है। अब इसमें हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, यूज्ड वेयर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आर नॉट पॉसिबल टू इंस्टॉल। होता क्या है, हम अपनी जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उसको हर जगह तो लगा नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी सोसाइटी के बीच में खंबे गाड़ दो और वहां से अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जैसे हम लोग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन लगाते हैं उसी तरीके से हम लोग अपना ट्रांसमिशन कर दें। तो जहां पे हमारी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन पॉसिबल नहीं होती है वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, वहां पे हम लोग यूज करते हैं अंडरग्राउंड केबल का। जमीन के अंदर से हम लोग तार भेजते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड केबल कहते हैं। तो इसको हमने क्या देखा, यूज्ड वेयर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आर नॉट पॉसिबल टू इंस्टॉल। जिस जगह पे हमारी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन नहीं लग सकती है उस जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, उस जगह पे हम लोग यूज करेंगे अपनी अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। अब जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, कॉस्टली बिकॉज ऑफ सो मेनी लेयर्स। अब हमारी अंडरग्राउंड केबल होती कैसे है, पहले सबसे पहले हमारा एक कंडक्टर होता है, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर हम लोग इंसुलेशन करते हैं, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक शीट लगाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक मेटेलिक शीट होती है हमारी, आर्मरिंग होती है, बेडिंग होती है और सर्विंग होती है, ठीक है। इतनी लेयर हमारी जो है किसके ऊपर होती है, कंडक्टर के ऊपर लगी हुई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी अंडरग्राउंड केबल की कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सो मैनी लेयर्स की वजह से क्या हमको देखने को मिला कि जो हमारी अंडरग्राउंड केबल है उसकी कॉस्ट में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, तो हमारी कॉस्ट जो है बढ़ गई। तो ये तो था, ये क्या था, ये था हमारा अंडरग्राउंड केबल क्या होता है, उसका यूज क्या है और उसको हम लोग कहाँ पे लगाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम इसमें कौन कौन सी लेयर होती हैं और उनका काम क्या क्या होता है। पहले जो हमारा होता है, सबसे पहले वो हमारा क्या होता है, कंडक्टर होता है। कंडक्टर आप सभी को पता है, कंडक्टर का काम केवल इतना है कि वो कंडक्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। तो कंडक्टर का काम सिर्फ हमारा कंडक्शन के लिए किया जाता है ताकि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो किसमें फ्लो होने लग जाए, कंडक्टर के अंदर फ्लो हो। अब जो दूसरी कंडक्टर के ऊपर हम जो लेयर लगाते हैं या फिर हम उसको कहते हैं इंसुलेशन करते हैं, तो वो इंसुलेशन हमारा क्यों किया जाता है और उसका क्या यूज है ये अब हम लोग देखेंगे। तो इंसुलेशन जो हम लोग करते हैं वो किस लिए करते हैं, इंसुलेशन का यूज हम लोग करते हैं प्रिवेंट करंट इन डायरेक्ट कांटेक्ट इन ग्राउंड।
होता क्या है कि हमारी अंडरग्राउंड केबल धरती के नीचे से जा रही है, ठीक है, और जो हमारा कंडक्टर है वो कैसा है, गुड मटेरियल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर के अंदर से पास होती है। अब जब हमारी अंडरग्राउंड केबल जमीन के अंदर से जा रही है तो अगर कहीं पानी है तो पानी हमारा कैसा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम इंसुलेशन ना लगाएं तो जो हमारा कंडक्टर है वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आएगा, उस पानी के कांटेक्ट में आएगा, और वो पानी कैसा हो जाएगा, हमारा कंडक्टिंग नेचर का हो जाएगा। तो जो हमारा करंट है वो टोटल करंट कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो जो हमारा करंट है वो ग्राउंड में ना जाए उसके लिए हम कंडक्टर के ऊपर कौन सी लेयर लगाते हैं, वो हम लगाते हैं इंसुलेशन, ठीक है। और इंसुलेशन हम लोग काफी तरीके से करते हैं, पीवीसी इंसुलेशन होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का हमारा रबड़ हम लोग लगाते हैं, और हम लोग इसके लिए किसका यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग वेल्केनाइज्ड रबड़, पीवीसी, इम्प्रेग्नेटेड पेपर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीथिन का भी हम लोग इसमें यूज करते हैं। और हम लोग क्या याद रखते हैं जब हम लोग इंसुलेशन करते हैं कि जो हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा हाई होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हमारी इंसुलेटिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस हाई होगा तो रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। तो जब हमारा रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट की वैल्यू हमारी कम होगी, तो हमारा कोई भी करंट, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट ग्राउंड में फ्लो नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन का यूज करते हैं। अब इंसुलेशन के ऊपर जो हम लोग लेयर लगाते हैं वो हम कौन सी लगाते हैं, वो हम लोग लगाते हैं मेटेलिक शीट। मेटेलिक शीट का क्या काम है, प्रोटेक्ट इंसुलेशन फ्रॉम मॉइस्चर। अब जो हमारा जो ये हमने मेटेलिक शीट लगाई है, सबसे पहले हमारा था कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर हम लोगों ने क्या लगाया, इंसुलेशन। अब इंसुलेशन के ऊपर जो हमने मेटेलिक शीट लगाई है उसका यूज ये है कि जो हमारी अंडरग्राउंड जमीन के नीचे से जा रही है अगर वो डायरेक्ट पानी के कांटेक्ट में आ जाती है तो वो हमारा पानी भी कैसा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेगा कंडक्टर के साथ, और जो हमारा करंट फ्लो होना चाहिए कंडक्टर के अंदर वो करंट हमारा जमीन के अंदर फ्लो होना शुरू कर देगा। और दूसरा ही उसी के साथ साथ जो हमारी मेटेलिक शीट है वो किसको प्रोटेक्ट करती है, इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट इंसुलेशन फ्रॉम मॉइस्चर, हमारी जो इंसुलेशन है उसमें मॉइस्चर ना जाए। होता क्या है, जो हमारी इंसुलेशन है उसका एक नेचर होता है नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ठीक है। इंसुलेशन में मैं आपको बता दूं नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है किसका, इंसुलेशन का। नॉन हाइग्रोस्कोपिक का जो मतलब है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है कि जो हमारा मॉइस्चर है या जो हमारा पानी है या जो नमी होती है उसको वो एब्जॉर्ब ना करे। क्यों, क्योंकि अगर वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो पानी हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें भी करंट फ्लो होने लग जाएगा और जो हमारा टोटल करंट है वो ग्राउंड में चला जाएगा। तो जो हमारी इंसुलेशन है उसकी एक प्रॉपर्टी क्या हो गई, इंसुलेशन रेजिस्टेंस उसका हाई होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी उसकी क्या हो गई, नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर होना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने कंडक्टर, इंसुलेशन और मेटेलिक शीट क्यों लगाई, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद जो लेयर होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बेडिंग। बेडिंग का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट शीट फ्रॉम कोरोजन एंड मैकेनिकल इंजरी। बेडिंग जो होती है वो हमारी कॉटन या जूट की बनाई जाती है। उसको हम लोग क्यों लगाते हैं कि जो हमारा ये मेटेलिक शीट है इसको कोई, इसके ऊपर जंग ना लगे या फिर कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो। अगर हम बेडिंग नहीं लगाते हैं तो जो हमारी मेटेलिक शीट है अगर किसी ने इस पे तेज से मार दिया, जैसे हमारा कंडक्टर है, पूरी क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड केबल है हमारी, और अगर हम उसको ठोक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उस पर तेज हथौड़ा अगर लग जाता है तो क्या होगा, कंडक्शन जो होगी उसके बीच में वो ब्रेक हो जाएगी। तो वो ब्रेक ना हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है कौन, बेडिंग का काम है कि जो हमने मेटेलिक शीट लगाई है उसको जंग लगने से यानी कि कोरोजन से और टूटने से यानी मैकेनिकल इंजरी से वो बचाता है। तो बेडिंग का यूज हम इसलिए करते हैं। और बेडिंग जो हमारी बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है, कॉटन या जूट और भी हमारे मटेरियल हैं उसको हम लोग यूज करते हैं बेडिंग को बनाने में। बेडिंग के बाद जो अभी आता है वो होता है आर्मरिंग। आर्मरिंग लेयर हम लोग क्यों लगाते हैं,
प्रोटेक्ट एंटायर केबल फ्रॉम इंजरी। जो हम लोगों ने बेडिंग लगाई है, बेडिंग का काम है कि जो हमारी मेटेलिक शीट है उस पे जंग ना आए और कोई भी मैकेनिकल इंजरी ना हो। लेकिन आर्मरिंग का क्या काम है कि जो हमारी पूरी अंडरग्राउंड केबल है, यानी कि जो कंडक्टर है, जो केबल हमारी बनके तैयार हुई है, उस पूरी में कोई मैकेनिकल इंजरी ना आए। ठीक है, फ्रॉम प्रोटेक्ट एंटायर केबल फ्रॉम इंजरी। पूरी की पूरी जो हमारी केबल बनके तैयार होगी उसमें कोई भी क्या ना आए, इंजरी ना हो, टूटे ना। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आर्मरिंग का। होता क्या है, जैसे हमारी अंडरग्राउंड केबल बन गई तो आप लोगों ने देखा होगा एक वुडन केस होता है बड़ा सा, उस पे इस पूरे तार को हम लोग लपेट के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। मान के चलिए रास्ते में अगर वो कहीं गिर जाता है या फिर जब हम उसको उतारते हैं या ट्रक में चढ़ाते हैं, क्योंकि कहीं भी जब हमको अंडरग्राउंड केबल लगानी होती है तो हम 100-200 मीटर का तार तो लेके नहीं जाते, कई किलोमीटर तक ये हमारी की जाती है। तो उतना तार जब हम लेके जाते हैं तो ये जो हमारी आर्मरिंग की जाती है तो वो इसीलिए की जाती है कि वो हमारी जो पूरी अंडरग्राउंड केबल है उसको इंजरी से बचाता है। और जो हमारी आखिरी लेयर होती है, सबसे ऊपर की लेयर, वो हमारी क्या नाम होता है उसका, उसको हम लोग बोलते हैं सर्विंग। सर्विंग का क्या काम है, आउटर मोस्ट लेयर। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हमारी जो अंडरग्राउंड केबल है उसकी आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग क्या क्या कौन सी लेयर कहते हैं, तो वो हमारी होती है सर्विंग। एंड प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम कोरोजन। आर्मरिंग को कोरोजन से बचाता है। तो अब आप लोग समझिएगा कि हमारी टोटल कितनी लेयर है, 6 लेयर है, लेकिन देखा जाए तो 5 ही है, क्योंकि कंडक्टर कोई लेयर नहीं है, तार तो हमको चाहिएगा ही चाहिएगा। तो कंडक्टर का काम है क्या, इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर करने का, कंडक्शन करने का। उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, एक इंसुलेशन लगा दी। इंसुलेशन हम लोग किसकी करते हैं, पीवीसी की मदद से कर सकते हैं, इम्प्रेग्नेटेड पेपर की मदद से कर सकते हैं, पॉलिथीन की मदद से कर सकते हैं, और हमारी वल्केनाइज्ड रबड़ की हेल्प से हम लोग इंसुलेशन कर सकते हैं। इंसुलेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि इंसुलेशन का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमेशा हाई होनी चाहिए। रेजिस्टेंस की वैल्यू जब हाई होगी तो रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली करंट के। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी। और हमको करंट की वैल्यू क्या चाहिए, कम चाहिए। तो हम लोगों ने क्या देखा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा हो सके उतना हमारे लिए अच्छा है। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, इंसुलेशन का जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए, नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर होना चाहिए। कोई भी मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब ना करे, उस नेचर की हमारी इंसुलेशन होनी चाहिए। इंसुलेशन के बाद हम लोगों ने क्या लगाया, मेटेलिक शीट हम लोगों ने लगाई। मेटेलिक शीट क्या काम करेगी, मेटेलिक शीट का काम है प्रोटेक्ट इंसुलेशन फ्रॉम मॉइस्चर। अब हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं, जो हमने मेटेलिक शीट लगाई वो क्या कर रही है, वो कर रही है कि इंसुलेशन पे कोरोजन ना आए या पानी ना आए, मॉइस्चर ना आए, वो बचा रही है किसको, इंसुलेशन को। मेटेलिक शीट के बाद हम लोग आए बेडिंग पे। बेडिंग ने क्या काम किया कि मेटेलिक शीट जो है उसके ऊपर कोई भी जंग ना लगे या फिर मैकेनिकल इंजरी ना हो, तो ये किसको बचा रही है, मेटेलिक शीट को। अब बेडिंग के बाद क्या आया, सर्विंग आया। सर्विंग ने क्या किया, प्रोटेक्ट एंटायर केबल, आर्मरिंग आया, सॉरी। तो प्रोटेक्ट एंटायर केबल फ्रॉम इंजरी। आर्मरिंग ने क्या किया, पूरी केबल को इंजरी से बचा लिया। लेकिन अब आर्मरिंग को कौन बचाएगा, आर्मरिंग को बचाएगा सर्विंग। तो ये जो होती है हमारी आउटर मोस्ट लेयर जो है, इसको हम लोग हार्डेस्ट लेयर भी बोलते हैं। कभी आपने देखी होगी केबल जो होती हैं उनकी जो बाहर वाली लेयर होती है वो कितनी टाइट होती है, तो वो जो लास्ट बाहर वाली लेयर है उसी को लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्विंग। सर्विंग किसको प्रोटेक्ट करती है, सर्विंग हमारी आर्मरिंग को प्रोटेक्ट करती है, किससे, कोरोजन से, और उसी को प्रोटेक्ट करती है वो हर एक चीज से, मैकेनिकल इंजरी से। ठीक है, तो ये हमारा था पूरा अंडरग्राउंड केबल। मैंने आप लोगों को बताया कि अंडरग्राउंड केबल क्या क्या काम करती है, कहाँ हम इसका यूज करते हैं, क्यों हम इसका यूज करते हैं, और इसमें कितनी लेयर होती हैं और वो लेयर के क्या क्या काम है, ये इस क्लास अभी तक हम लोगों ने देखा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारी सिंगल कोर केबल है, इन सिंगल कोर केबल आर्मरिंग इज नॉट प्रोवाइडेड बिकॉज व्हेन द कंडक्टर इज इन द केबल carries current, the flux will produce
दिस फ्लक्स विल कट द आर्मरिंग एंड एडी करंट इंड्यूसेस इन इट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ केबल, लो वोल्टेज केबल, हाई वोल्टेज केबल, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, सुपर टेंशन केबल, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल, कितने वोल्टेज होते हैं इन सब के। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है लो वोल्टेज केबल जो है वो कितनी वैल्यू होती है उसकी। तो ये सारी वैल्यू मैं आप लोगों को सिर्फ लिखवा देता हूं। यहां तक अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो या आपको कोई भी डाउट आया है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ केबल, क्लासिफिकेशन ऑफ केबल। इसमें जो हमारा पहला है वो कौन सा है, लो वोल्टेज केबल। सेकंड जो है हमारा वो कौन सा है, हाई वोल्टेज केबल। थर्ड जो है हमारा वो क्या है, सुपर टेंशन केबल। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे गए हैं, कोई भी एक देके आपसे उसका वोल्टेज पूछ लेगा, ये आपको याद रखने हैं। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, ये आपको डाटा है जो याद रखना है। ठीक है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। अब है हमारा एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल। हमेशा याद रखिएगा जो हमारा लो वोल्टेज केबल है उसकी वैल्यू क्या होती है, अप टू 1 kV। ये आपको मैं रेड मार्क्स कर देता हूं इस पर। ये आपको बहुत ज्यादा उससे याद रखने तो आपको सारे याद आएंगे क्योंकि सारे पूछे जा चुके हैं। लो वोल्टेज केबल भी पूछा है, हाई वोल्टेज केबल भी पूछा जा चुका है, सुपर टेंशन केबल भी, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल भी, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल भी, सभी क्वेश्चन पूछे जा सके। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल किस वोल्टेज पे काम करता है, लो वोल्टेज केबल किस वोल्टेज पे काम करता है, तो ये है अप टू 1 kV। हाई वोल्टेज केबल जो है हमारा वो कितना है, अप टू 11 kV। और जो हमारा सुपर टेंशन केबल है वो कितना है, अप टू 33 kV। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल जो है हमारा वो कितना है, अप टू 66 kV। और जो हमारा एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल है वो कितना है, अप टू 132 kV। बहुत अच्छे से आप लोगों को ये याद रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, डायरेक्ट डाटा बेस्ड क्वेश्चन ये आता है, आपको ये दे देगा, हो सकता है ये दे दे अप टू 11 kV पे हम लोग कौन सी केबल यूज करेंगे, ये सारे ऑप्शन दे देगा। तो लो वोल्टेज केबल हो सकता है आपसे पूछ ले हमारा ये एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल कितने वोल्टेज पे काम करती है, अप टू 66 kV। बस ये डाटा आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन अगर कोई भी आता है तो वो आप लोगों का गलत ना हो। जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन सब्जेक्ट के लगवाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इतना ही है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है और अंडरग्राउंड केबल है उन दोनों के बीच में इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, सर्ज इंपीडेंस, लोडिंग और क्या है, स्टेबिलिटी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, चार्जिंग करंट, फेरांटी इफेक्ट किसमें ज्यादा होता है ये अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन ओवरहेड लाइन एंड अंडरग्राउंड केबल। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप अपने फोन में ले सकते हैं, ले लीजिएगा और डेली इसको दिन में एक बार जरूर देख लिया करने हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये सब आपको याद हो जाएंगे अपने आप। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, तो ये चीजें याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन कम से कम आप लोगों के गलत नहीं हो पेपर में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन
ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन एंड अंडरग्राउंड केबल्स। पहला जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे इंडक्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल एंड इंडक्टेंस ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। दूसरा हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल एंड इंडक्टेंस ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, चार्जिंग करंट ऑफ अंडरग्राउंड केबल एंड चार्जिंग करंट ऑफ ओवरहेड लाइन। फोर्थ जो हम लोगों को देखना है, फेरांटी इफेक्ट, अंडरग्राउंड केबल में, और फेरांटी इफेक्ट हमारा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में। फिफ्थ हम लोग क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस या फिर सर्ज इंपीडेंस ओवरहेड लाइन में और अंडरग्राउंड केबल में। उसके बाद हमको लोग क्या देखेंगे, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग अंडरग्राउंड में, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में। सेवंथ हम लोग क्या देखेंगे, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर होगी अंडरग्राउंड में और मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर होगी हमारी ओवरहेड लाइन में। एट्थ हम लोग क्या देखेंगे, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट अंडरग्राउंड की और स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में। ये 8 पैरामीटर हैं। इसको याद रखने की जो ट्रिक है, आप सिर्फ वो याद रखिए कि जो हमारा इंडक्टेंस है और क्या है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस है। बस ये 2 चीज हैं जो हमारी अंडरग्राउंड केबल में क्या है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से कम है। ये मैं आपको अलग पेन से बना देता हूं, रेड पेन से मैं ये कर देता हूं, ठीक है। तो आपको इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो पीछे मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल बताया है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। दोनों को दिन में आप बस सिर्फ 1-1 मिनट दे दीजिए, आपके 1-2 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे। जरूर इससे भी और इसके पीछे जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल बताया है उससे भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर कंपैरिजन पूछा जा रहा है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का और अंडरग्राउंड केबल का, तो इंडक्टेंस और जो सर्ज इंपीडेंस है सिर्फ उसकी वैल्यू क्या होगी, अंडरग्राउंड केबल में कम होगी। बाकी हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू भी ज्यादा है, चार्जिंग करंट की वैल्यू भी ज्यादा है, फेरांटी इफेक्ट भी ज्यादा है, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग भी ज्यादा है, मैक्सिमम पावर भी ज्यादा ट्रांसफर होगी, स्टेबिलिटी लिमिट जो है वो भी ज्यादा होगी। किसकी, हमारी अंडरग्राउंड केबल की। अंडरग्राउंड केबल्स आर मोर स्टेबल देन, यहाँ पे लिख लीजिए आप, अंडरग्राउंड केबल्स आर मोर स्टेबल देन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी अंडरग्राउंड केबल क्या होती है, क्यों हम अंडरग्राउंड केबल का यूज करते हैं, कहां हम अंडरग्राउंड केबल का यूज करते हैं, कौन कौन सी लेयर उसके ऊपर होती है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि किस लेयर का क्या काम है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल, कौन सी केबल किस वोल्टेज पे काम करती है। अब उसके बाद हम लोगों ने कंपैरिजन देखा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन और अंडरग्राउंड केबल में। तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि इंडक्टेंस और सर्ज इंपीडेंस की वैल्यू जो है वो अंडरग्राउंड केबल के केस में कम होती है ओवरहेड ट्रांसमिशन से। बाकी कैपेसिटेंस, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, चार्जिंग करंट, फेरांटी इफेक्ट, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट, सबकी वैल्यू ज्यादा है किसमें, अंडरग्राउंड केबल में। तो वहां से हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो हमारी अंडरग्राउंड केबल है वो मोर स्टेबल है, किससे, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से। एक ट्रिक मैं आपको पीछे बताना भूल गया, मैं यही साइड में लिख देता हूं, या फिर अभी ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और इस स्क्रीनशॉट में आपको ये सिर्फ 2 लाल वाले जो लिखेंगे ये याद रखना है कि जो हमारी ये वैल्यू है सिर्फ ये कम होगी, बाकी अंडरग्राउंड केबल की वैल्यू सब में ज्यादा होगी, किससे, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से, ठीक है। तो जो मैंने आप लोगों को अभी लेयर्स पढ़ाई हैं
अंडरग्राउंड केबल में वो लेयर कैसे उसका सीक्वेंस है हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि आपको भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट याद रखने होते हैं। तो ट्रिक से अगर आप लोग याद रखेंगे तो चीजें ज्यादा याद रहेंगी। पहला मैंने आप लोगों को बताया कंडक्टर, ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, इंसुलेशन। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, मेटेलिक शीट। फिर मैंने आपको क्या बताया, बेडिंग। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, आर्मरिंग। और फिर मैंने आपको क्या बताया, सर्विंग। ये 6 लेयर जो है ये मैंने आप लोगों को बताई कि अंडरग्राउंड केबल के ऊपर ये हमारी 6 जो लेयर हैं ये चढ़ी हुई होती हैं। हमने घर में एक डॉग पाला हुआ है और हमारे उसका नाम क्या है आपको बता दूं मैं, उसका नाम है सिम्बा। ठीक है। और अगर हम बहुत सारे सिम्बा पाल लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सिम्बाज। ये मैंने इसकी ट्रिक बनाई हुई है, पर्सनल ट्रिक है। आपको कुछ और सूट करे आप उससे याद रख सकते हैं, मैंने ये बताया हुआ है। और सी से इसको मैंने सिम्बा लिया हुआ है, वैसे आपका एस से होता है। तो सिम्बा हमारा ये हो गया, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, सी से कंडक्टर, आई से इंसुलेशन, एम से मेटेलिक शीट, बी फॉर बेडिंग और ए फॉर आर्मरिंग, ठीक है। और एस आपको अलग से याद रखना है, तो आप यहाँ पे रख दीजिएगा सिम्बास। तो ये हमारी क्या हो गई। कई बार होता क्या है, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि बेडिंग से पहले हम कौन सी लेयर लगाते हैं अंडरग्राउंड केबल में। तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, आपको इंसुलेशन लगे या आर्मरिंग लगे, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो आपको बस ये सिम्बास याद रखना है। और जैसे ही आपको दिखे कि लेयर से कोई क्वेश्चन आया है, सिर्फ इतनी सी बात आप लिखिए सिम्बास और आपका क्वेश्चन उससे लग जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया ये। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, ग्रेडिंग ऑफ केबल। अब ग्रेडिंग क्यों हम लोग केबल में करते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। होता क्या है, जैसे हमारी अंडरग्राउंड केबल है, ठीक है। अब उस अंडरग्राउंड केबल में हम लोगों ने पहली लेयर कौन सी लगाई है, इंसुलेशन की लगाई है। अब जो हम लोग इंसुलेशन करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं, जो मैक्सिमम वोल्टेज हमारा है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन करते हैं। होता क्या है, हमारे सरफेस पे तो जो करंट या वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अंदर इतना ज्यादा हमारा करंट या वोल्टेज नहीं होता है। तो मान के चलिए, जैसे ये हमने मान लिया ये हमारी केबल है, ठीक है। तो जितना करंट और वोल्टेज हमारा यहाँ पे होगा उतना हमारा यहाँ पे नहीं होता है। और हम जो इंसुलेशन करते हैं वो किसके हिसाब से करते हैं, हम लोग करते हैं पूरे के हिसाब से। हम ये थोड़ी हम देख रहे हैं कितना वोल्टेज है कितना नहीं। तो हमको क्या देखने को मिलता है कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा नुकसान होता है इसमें, हम पैसे जो लग जाते हैं वो ज्यादा लग जाते हैं। तो ग्रेडिंग ऑफ केबल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या चेक करते हैं केबल के अंदर, हम लोग इसमें टेस्ट करते हैं एक तरीके का कि हमारे को किस इंसुलेशन, हमारी जो केबल है उसमें कहां पे कितना वोल्टेज कितना करंट है, और हम उसी के हिसाब से केबल की परमिटिविटी डिसाइड करते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं कि अगर मान के चलिए हम लोग एग्जांपल के तौर पे अगर 1 kV पे हमको इंसुलेशन करना है तो मान के चलिए ए ग्रेड का हम लोगों ने कर लिया, 11 kV का हमको करना है तो हमने बी ग्रेड की ग्रेडिंग कर दी, 33 kV का हम लोगों को करना है तो हमने सी ग्रेड की। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसा डाटा नहीं है ये। तो हम लोग एक तरीके से ऐसी ग्रेडिंग करते हैं कि अगर इस अमाउंट का वोल्टेज या करंट हमारी केबल से फ्लो हो रहा है तो हम इस लेवल की ग्रेडिंग करेंगे। होना मतलब अगर आपसे पूछा जाता है ग्रेडिंग क्यों की जाती है तो आपको बताना है, अगर उसमें ऑप्शन होता है कि एक तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमको महंगा पड़ता है तो उसको लिमिट में लाने के लिए हम करते हैं। दूसरा, हमारी जो ग्रेडिंग करी जाती है वो करी जाती है कि इस पूरे चैम्बर में या हमारी पूरी जो केबल है इसमें सेम अमाउंट का वोल्टेज फ्लो हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारी अंडरग्राउंड केबल खत्म हो जाती है। जो चीजें आपको याद रखनी है, पहला इंसुलेशन रेजिस्टेंस
हमेशा हाई होगा, नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होगी हमारी अंडरग्राउंड केबल। बाकी सिम्बा आपको याद रखना है और सिम्बाज याद रखने हैं, सिम्बा याद नहीं रखना, बहुत सारे सिम्बा याद रखने हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड केबल में आपको इतना, और एक जो मैंने आपको बताया था बेहद इंपोर्टेंट, वो क्या याद रखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स एंड कंपैरिजन। इतनी चीजें सिर्फ आपको याद रखनी है। ये आपको हमेशा याद रखना है, रेजिस्टेंस हाई होगा तभी हमारे करंट की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, कोई भी मॉइस्चर वो अपने अंदर एब्जॉर्ब ना करे, इस नेचर का उसको होना चाहिए। सिम्बाज आपको याद रखना है, कंडक्टर, इंसुलेशन, मेटेलिक शीट, बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग, ठीक है। क्लासिफिकेशन में किस वोल्टेज पे कौन सी केबल हम लोग यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। कंपैरिजन में आपको सिर्फ याद रखना है एल और जेड सी। केवल हमारा इंडक्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस कम होता है किसके केस में, अंडरग्राउंड केबल के केस में, वरना हर एक सिंगल चीज क्या होती है, ज्यादा होती है किसमें, अंडरग्राउंड केबल में। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ यही पढ़ेंगे, खूब मन लगा के आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो जो है वो डेली अब आएगी, कोई भी गैप नहीं किया जाएगा। एसएससी जेईई का पेपर होने तक मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि मैं वीडियो अपलोड ना करूं। अब धीरे धीरे आपके सब्जेक्ट खत्म होते जाएंगे तो मैं आपको क्वेश्चन भी लगवाता जाऊंगा, और पावर सिस्टम के साथ साथ ही मैं आपका एक पैरेलल में और सब्जेक्ट शुरू करने जा रहा हूं। कल या परसों से मैं आपका वो सब्जेक्ट शुरू कर दूंगा। टाइम का थोड़ी मुझे दिक्कत चल रही है, अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो आपका वो सब्जेक्ट भी मैं शुरू कर दूंगा। 2 सब्जेक्ट आपके पैरेलल में चलेंगे, ठीक है। डेली वीडियो आएगी, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन मैं आप लोगों को लगवाऊंगा। एसएससी जेईई से पहले मैं आपको पूरा पढ़ा के फ्री कर दूंगा, ठीक है। आप भी अपनी तरफ से जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा दिए हैं उसके क्वेश्चन अगर आपको कहीं से मिलते हैं तो लगाइए, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि मैंने टॉपिक नहीं पढ़ाया है उससे आपको क्वेश्चन मिलता है तो वो टॉपिक आप मुझे जरूर बताएं ताकि मैं वो क्लास में पढ़ा दूं, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कल मिलते हैं हम लोग। हर हर महादेव।